स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि 10th और 12th क्लास के लिए ओएमआर शीट कैसी होगी, तो सीबीएसई ने 10th और 12th के फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ओएमआर शीट आप लोगों के लिए डिक्लेयर कर दी है, राइट। और वो ओएमआर शीट का फॉर्मेट बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। क्योंकि सभी स्टूडेंट इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इस बार का पेपर एमसीक्यू टाइप होगा। हर क्वेश्चन के 4 आंसर मिलेंगे और उनमें से एक क्वेश्चन को आप लोगों को सर्किल करना है। तो एक बार थोड़ा सा ओएमआर शीट जो सबसे ज़्यादा दुविधा का पॉइंट थी स्टूडेंट के लिए, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो पर्टिकुलर्स हैं, आपके रोल नंबर, यह आपके दोनों बार आपके वर्ड्स में भी लिखे जाएंगे, डेट और डे, आपके सेंटर का नाम और सेंटर का कोड, आपका सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम, आपका खुद का नाम, आपके फादर नेम और आपका स्कूल का नाम और स्कूल का कोड। ये सब आप लोगों को पहले से फिल मिलेंगे। आप लोगों को ये सारे डिजिट चेक करने हैं और उसको चेक करने के बाद नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें एक लाइन लिखा है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये लाइन आपको अपने हाथ से यहाँ लिखनी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं आप लोगों को। ये पहली चीज है जो आपको ओएमआर शीट के ऊपर करनी है, राइट। दूसरा, ओएमआर शीट के ऊपर लिखने के लिए आप लोग ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का यूज करोगे, जेल पेन अलाउड नहीं है। पेंसिल का इस्तेमाल किसी भी तरीके से ओएमआर शीट के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। और अगर कोई स्टूडेंट पेंसिल का इस्तेमाल करता हुआ ओएमआर शीट पर मिल गया तो उस पर अनफेयर मीन्स चीटिंग का केस बना दिया जाएगा। ये सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में लिखा है। तो हर स्टूडेंट ध्यान रखें, केवल 2 ही पेन, बॉल पेन रखना है, ब्लू और ब्लैक, राइट। उसके बाद बात आती है कि आपके क्वेश्चन पेपर का कोड होगा। वो क्वेश्चन पेपर का कोड आपका 5 नंबर्स का होगा। अब वो 5 नंबर अल्फाबेट भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कोड आपका किसी पेपर पर 123 सी और उसके बाद 6 है, ये लिखा है। तो आप लोगों को ये जो बॉक्स है, 1 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है, फिर गैप है, इसमें कुछ नहीं लिखना, फिर आपको सी लिखना है और फिर आपको 6 लिखना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर का कोड आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद बात आती है कि अब आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। और मान लीजिए कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस की संख्या होगी, अलग अलग अटेम्प्ट करने। जैसे ये मेरे सामने जो ओएमआर शीट है, ये 60 क्वेश्चंस के लिए है, क्योंकि 10th के अंदर आपको ज़्यादातर पेपर में 60 क्वेश्चन ही मिलने हैं, ठीक है। 10th और 12th दोनों के लिए सेम ओएमआर शीट होगी, राइट। चलिए, अब केमिस्ट्री के अंदर कुल 55 क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करना है, यहां तक मान लीजिए आपको। अब उसमें भी सब आपके पोर्शंस बनाए गए हैं। सेक्शन ए है, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 25, राइट। सेक्शन सेकंड जो है उसमें 24 में से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सेक्शन सी है उसमें 6 में से 5 करने हैं। तो ये बात आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखी मिलेगी और पहले भी आप सबको पता है। अब बात आती है रेस्पॉन्स की। आप लोगों ने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और उस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ए आता है। आप ए को सर्किल कीजिए, ए को सर्किल कर दीजिए। जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि ए आपका ठीक है, तो आप लोग बॉक्स के अंदर ए लिख दीजिए। इस तरह का काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया और आपने सी आंसर सेलेक्ट किया, आपने सी लिख दिया, आप लोग सी को बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपने आंसर फिर से मान लीजिए सी ही सेलेक्ट किया और आपने सी को फिर आप कंफर्म हो जाओ तभी बॉक्स के अंदर लिखना है। ध्यान रखना, सर्किल भले ही हो जाए लेकिन बॉक्स में आप तभी लिखोगे जब बिल्कुल 100% श्योर हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सोल्व किया और आपने इसको बी कर दिया,
लेकिन आप हल्के से डाउट में आ गए कि यार ये बी पता नहीं सही किया गलत किया, तो बॉक्स में ना लिखें, ध्यान रखें, छोड़ दो इसको। अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं माना जा रहा है। इस क्वेश्चन को जब तक आप बॉक्स को फिल नहीं करोगे तब तक आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्टेड नहीं माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों ने ए लिखा और आप लोगों ने ए को यहां पर बॉक्स में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सामने बॉक्स के बाद एक और सर्किल है, उसको सर्किल कीजिए। यानी ये वो सर्किल है जो ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों ने ए को सर्किल किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही समझ में आया कि ए तो गलत सर्किल हो गया, उत्तर डी होना चाहिए, तो आपने डी को भी सर्किल कर देना है और फिर बॉक्स में लिख दीजिए डी, आपका आंसर सही माना जाएगा। यानी आपका जो बॉक्स में लिखा हुआ आंसर है वही वैलिड आंसर है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपना आंसर इस फॉर्मेट में लिख देता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर ए था और बॉक्स में ए है, बिल्कुल वैलिड रेस्पॉन्स है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 10वें का सी था, बॉक्स में सी लिखा, बिल्कुल वैलिड रेस्पॉन्स है। 11वें क्वेश्चन का आंसर उसने ए लिखा, ठीक है, और बॉक्स में भी ए लिखा, लेकिन बाद में पता चला बी सही है, उसने बी को सर्किल कर दिया, लेकिन उसका अब चेक बॉक्स ही होगा, ध्यान रखना, ये बॉक्स चेक होगा। तो बॉक्स में गलत नहीं लिखना है, बॉक्स में सबसे आखिरी में आपको रेस्पॉन्स लिखना है, ये ध्यान रखें। तो अभी आप अपने स्कूल में प्री बोर्ड्स के अंदर प्रैक्टिस कीजिएगा कि बॉक्स में किसी भी सूरत में गलत ना लिखें। आप सर्किल गलत कर सकते हो, अलाउड है, लेकिन बॉक्स में गलत लिखना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 मान लीजिए अनअटेम्प्टेड रखना है, तो 12 के आगे जो 12 है उसको सर्किल कर दिया। 13 मान लीजिए आप लोगों ने बी सोल्व करना था, आपने बी को सोल्व कर दिया और बी सोल्व करने के बाद आपने यहां लिख दिया। अब कुछ छोटी छोटी क्वेरीज है, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर, किसी ने 14 में एक भी सर्किल नहीं किया तो क्या माना जाएगा? यह माना जाएगा कि उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, वैलिड रेस्पॉन्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में किसी ने सर्किल तो कर दिया डार्क, लेकिन बॉक्स में नहीं लिखा, यह क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ध्यान रखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं लिखा, अनअटेम्प्टेड माना गया। क्वेश्चन नंबर 15 में सर्किल कर दिया लेकिन बॉक्स में नहीं लिखा, अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो लास्ट वाला 16 का सर्किल है, राइट, उस सर्किल को आपने कर दिया, अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, क्योंकि ये आपने अनअटेम्प्टेड वाले कॉलम के अंदर किया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने आंसर बी लिख दिया, बाकी किसी को सर्किल नहीं किया, आपका आंसर अटेम्प्टेड माना जाएगा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बॉक्स है, ध्यान रखें, बॉक्स के अंदर आप लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना है। अब मैं मान लीजिए 31 to 40 कुछ क्वेश्चन फिल करके बताता हूं आपको। 31 में स्टूडेंट ने ए लिखा और यहां ए लिखा, वैलिड रेस्पॉन्स है, बिल्कुल सही किया। यहां बी लिखा, यहां पर बी फिल किया, बिल्कुल वैलिड रेस्पॉन्स है। यहां पर ए लिखा लेकिन बॉक्स में सी लिखा, बॉक्स ही सही माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप चाहो तो इस सी को भी सर्किल कर दो, ना कर पाओ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बॉक्स का रेस्पॉन्स ही वैलिड माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, यहां पर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आपने इसको सर्किल कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, आप लोगों ने यहां ए लिखा और यहां ए पूरा सर्किल कर दिया, और सर्किल करने के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखिए हर बॉक्स बिल्कुल कंप्लीटली फिल होना चाहिए, बिल्कुल उसके बीच में सर्किल पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। 50 है, बॉक्स के अंदर आप लोगों ने ए लिख दिया। 51 है, डी किया, बॉक्स के अंदर डी लिखा। बॉक्स में लिखते समय 10 बार सोच लेना, चाहे बॉक्स में आप 10 मिनट बाद फिल कर लेना रीचेक करते समय, लेकिन बॉक्स में कभी गलत मत करना। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि सारा पेपर, आपका पेपर खत्म होने से 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वरना क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आप अपने टीचर्स के साथ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कर लें। जैसे
आपको बायोलॉजी के पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगा, टाइम मैनेजमेंट का, केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं आएगा, म्यूजिक में भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स में आपको दिक्कत आ सकता है क्योंकि लेंग्दी पेपर बन जाता है, मैथमेटिक्स में दिक्कत आ सकता है, और लैंग्वेज में भी टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप लोग अपना लैंग्वेज में भी ध्यान रखें। 52 है, कोई सर्किल नहीं किया, वैलिड रेस्पॉन्स है, इसका मतलब कि उसने उस क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं किया। 53 में भी उसने इसको सर्किल कर दिया, इसका मतलब भी रेस्पॉन्स वैलिड है कि उसने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इसका 53 का कोई पार्ट का आंसर नहीं दिया, ये उसने क्वेश्चन छोड़ दिया है। 54 क्वेश्चन के अंदर उसने पहले बी को सर्किल किया, फिर बाद में समझ में आया नहीं बी की बजाय डी को करना था, डी को कर दिया, फिर बाद में समझ में आया नहीं ए को करना था, उसने ए कर दिया, और बॉक्स में उसने ए ही लिख दिया। आपका रेस्पॉन्स करेक्ट है। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, बाकी सोचना है आपको आपके अध्यापक क्लासरूम में भी अच्छे से समझा देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।